14 सितंबर 2024 परिवर्तनी एकादशी है, जिसे डोल 11 के रूप में भी जाना जाता है। उपवास करते हैं तो अति शुभ यह दिन है। गणपति महोत्सव चल रहा है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह दिन माना जाता है। किसी कारण से उपवास इत्यादि नहीं भी कर पाते हैं तो भी इन सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करें। शनि, राहु, पितृदोष की परेशानी दूर होगी। श्री हरि नारायण और महादेव की असीम कृपा और श्री गणपति गजानन की कृपा घर परिवार पर निश्चित रूप से होगी। एकादशी व्रत करने के सर्वश्रेष्ठ नियम कहे गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप सभी दशमी के तिथि से ही नियम जो है ध्यान में रखिएगा। अब उपवास तो 14 तारीख को करेंगे, परंतु 15 तारीख को आप सभी को अपने व्रत को खोलना होगा। तो 15 तारीख को सुबह रविवार की 6:17 से 9:10 के आसपास व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरह से यह जानकारी थी। अब जानते हैं कैसे हमें कौन सा उपाय करना है। सबसे पहले आप जानते होंगे इस दिन बहुत सर्वश्रेष्ठ, जैसे कि अगर कोई पितृ देवता के निमित्त अगर ध्यान स्मरण करते हुए मात्र पूजा भी कर लेते हैं या पितरों के निमित्त आप एकादशी व्रत के दिन कोई भी कार्य करते हैं या स्वयं कोई पूजा पाठ करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है इससे एकादशी फल का पितृ भी भोग करते हैं और परम सुख उन्हें प्राप्त होता है। तो ऐसे में आपको उपाय करने के लिए सबसे पहले काले तिल की आवश्यकता होगी, जिसे कटोरी में आपको अपने घर की रसोई में रखना है ताकि घर के सभी तरह की बाधा, दोष और कोई किया कराया है तो उसमें समाहित हो जाए। तो छोटी सी एक मुट्ठी भर कर काले तिल ले लीजिए। सफ़ेद तिल का प्रयोग नहीं, काले तिल का ही महत्वता है। अपने घर की रसोई में इसे रखना है। भले ही रसोई में आरओ लगा हो या मटका हुआ रखा हुआ हो तो वहाँ पर एक कोई सी भी कटोरी हो उसमें काले तिल आप भर कर रख लीजिए। भिगाना है उसे, उसी मटके में से पानी डाल लीजिएगा और एक दीपक लगा देना है। ठीक है जी, घी का दीपक लंबी बत्ती का आप अपने घर की रसोई में लगा दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं इससे सभी बाधा परेशानी स्वतः ही दूर होना, परिवार से आरंभ जो किसी न किसी स्वरूप में दिक्कत हो रही है उसका निदान होना आरंभ हो जाएगा। और घर में खास तौर पर इस उपाय को आप सुबह करें, शाम को करें या देर रात्रि तक करें, इच्छा आपकी है। थोड़ी देर रखना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, जब आपको मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए तभी आप कर सकते हैं। और उसके बाद एक जल का लोटा आप सभी को ले लेना है। अब जल के लोटे को आप में जो आपने रसोई में काले तिल भिगा कर रखे हैं उसे जल के लोटे में आप थोड़ी देर रखने के बाद डाल दीजिए। अब अपने साथ जो है एक दीपक ले लीजिए। दीपक आप विशेष तौर पर शनिवार का दिन है, चाहे तो सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, चाहे तो घी का भी ले सकते हैं, चाहे तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब आप सभी को इसे ले जाकर चले जाना होगा विशेष तौर पर या तो समी पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे। अभी मैं बताना भूल रही हूँ कि उस जल के लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध भी डालना है और उसे अपने घर में भी घुमाना है। ठीक है, रसोई में आपको भिगा कर रखना है, फिर जल के लोटे में कच्चा दूध डालना है, घर में घुमाना है। एक दीपक ले जाकर आप सभी को या तो समी पेड़ के नीचे या पीपल पेड़ के नीचे अपने सर्व पितृ देवी देवताओं का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें। आप जानते होंगे पीपल वृक्ष में श्री नारायण का वास है, देवी लक्ष्मी का वास है, पितृ देवताओं का वास है। एकादशी व्रत के दिन जो भी कच्चा दूध काले तिल पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देता है और दीप लगा देता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर लेता है, उसके धन की समस्या तो खत्म होती ही है, साथ ही पितृ देवताओं की भी कृपा होती है। साथ ही परिवार में रोग संकट, संतान संबंधी कोई परेशानी है जिस कारण से पितृदोष की है दिक्कत या बच्चों की विवाह की अड़चन है, अपना मकान चाहिए, शनि राहु संबंधी बाधा से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना सरल उपाय है। कुछ भी पैसा समय लगना नहीं है। सही नियम और विधि से अगर आप कर सकते हैं तो इस सरल से छोटे से उपाय को एक बार प्रयत्नशील होकर पूरे सच्चे भाव सच्चे मन से करने का प्रयत्न कीजिएगा। निश्चित रूप से जहाँ जो है सच्चा मन है, पूर्ण विश्वास है, वहाँ तो काम होना ही है। कितना सरल छोटा सा उपाय है, प्रैक्टिकल्स करने में कोई दोष नहीं है। और पूरे दिन रात में जब भी आपको समय मिले और घर का कोई भी एक व्यक्ति कर लीजिएगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। पीपल वृक्ष छोटा हो बड़े स्वरूप में हो इसकी कोई महत्वता नहीं है, बस पीपल का पेड़ होना चाहिए। पीपल का पेड़ आसपास नहीं है, घर पर शमी का पेड़ लगा हुआ है तो उस पर भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्रयत्न किया, काफ़ी सरल उपाय जो कि अपने आप में वेद शास्त्रों में भी वर्णित है और जिसकी महत्वता अद्भुत है। आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कुंडली विश्लेषण या कोई शुभ मुहूर्त इत्यादि या कुंडली बनाने की बात है तो आप सभी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी टीम द्वारा पूर्ण रूप से ज्योतिष समाधान किए जाते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। देर न करते हुए दूसरा उपाय जानना शुरू करते हैं।
शनिवार है या तो नीले रंग के कपड़े पहनिएगा या पीले रंग के, क्योंकि श्री नारायण का दिन है तो उन्हें पीताम्बर रंग काफ़ी प्रिय है। तो पीले रंग के कपड़ों का चुनाव करें। और गुरुजी ने कह रखा है आप सभी को इस दिन मन कर्म वाणी की शुद्धता के लिए, श्री नारायण की असीम कृपा के लिए तुलसी की लकड़ी, आपने देखा होगा जो श्रीहरि नारायण को चाहने वाले और उनके मानने वाले भक्त हैं गले में कंठी के रूप में तुलसी की माला धारण करते हैं। अगर आप सभी यह कुछ भी नहीं कर पाते तो मात्र तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में और थोड़ा सा गंगा जल मिला लेते हैं तो कहना ही क्या, स्नान जरूर से कीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है मन कर्म वाणी या जीवन में रोग संकट कष्ट से भी परेशान है तो तुलसी की लकड़ी की महत्वता तो शास्त्रों में अद्भुत कही गई है। तो कोई पैसा समय तो लगता है नहीं, एक बार तुलसी की लकड़ी को घुमाइए नहाने के पानी में और उस तुलसी की लकड़ी को साफ स्वच्छ स्थान पर रखकर आप प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण कर स्नान कर लीजिए। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाइएगा। उसके बाद आप कोशिश करें जब भी जो शनिवार की तिथि एकादशी व्रत के दिन आती है तो उस दिन आप सभी यह कार्य कर सकें। आपको लगता है परिवार में कलह कलेश की स्थिति काफ़ी अधिक है, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों में जो है अड़चन हो जाती है, शारीरिक मानसिक पीड़ा है, धन की कमी और रोग संकट परेशान कर रहे हैं, तो अपने हाथ की हथेली में यह उपाय कई भक्तजनों ने किया होगा और इसे सोचने समझने का भी प्रयत्न किया होगा। अपने हाथ की हथेली में 7 लौंग आपको लेने हैं। कितने? 7 की संख्या में लौंग काफ़ी प्राचीन उपाय है। और 1 काली मिर्च आपको लेनी है और थोड़ा सा काला तिल आपको लेना है। संभव हो तो सभी चीज़ें अपने हाथ की हथेली में लेकर पूरे घर में घूम जाइए। उसके बाद आप सभी महादेव के शिवलिंग पर काली जो मिर्च है, 1 काली तिल है और 7 लौंग है, शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। किसी कारण से शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने देते हैं तो शिव मंदिर के दरवाजे अर्थात चौखट पर भी समर्पित कर आ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र की 1 माला का जाप अगर कर लेते हैं तो अद्भुत सुख मिलता है। गणपति गजानन के दिन चल रहे हैं, आप उनके लिए जो है विशेष तौर पर दुर्वा की माला की व्यवस्था कर लेते हैं। श्री नारायण के लिए तुलसी की जो पत्तियां हैं या तुलसी की मंजरी की माला की प्रबंध कर लेते हैं। महादेव के लिए बेलपत्र की माला बना देते हैं एकादशी व्रत के दिन, तो यह परम सौभाग्य और सुख की बात हो जाती है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन अन्न का दान करना, जल का दान करना, वस्त्र का दान करना और विशेष तौर पर प्रभु की आराधना ध्यान भजन में अपना समय व्यतीत करना अद्भुत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का आप प्रयत्न कीजिएगा। इस दिन महादेव के शिवलिंग में पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, काली तिल पीस कर समर्पित करना हर स्वरूप से सुख देता है। श्रीहरि विष्णु की पूजा होती है तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव की पूजा होती है तो श्री नारायण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, केले वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, तुलसी में दीप दान करें। महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं, घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो मैंने 3-4 उपाय आपको जो है इस वीडियो में बता दिए। हालांकि मैं अन्य वीडियो प्रसारित करूंगी जो आपके लिए काम की रहेंगी। अभी के लिए संक्षिप्त छोटा सा वीडियो है, सुनिएगा, समझिएगा और चैनल से जुड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हर